चार धामों में से एक धाम जिसकी मान्यता यह है कि अगर आप इसको एक बार दर्शन कर लेते हैं तो आपको मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी। आपको दोबारा कभी भी मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं लेना पड़ेगा और ऐसा वेदों में भी लिखा गया है। तो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार धामों में से एक बद्रीनाथ के धाम के बारे में, जिसको हम आठवें वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ का ये धाम जो उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी के किनारे ये स्थित है। ये भगवान विष्णु का ये धाम, एक बार भगवान विष्णु अपने लिए जगह खोज रहे थे जहाँ पर वो बैठ के बहुत ही आराम से शांति पूर्वक अपने लिए तपस्या कर सकें या फिर अपना विश्राम कर सकें। तो ढूंढते ढूंढते उनको ये जगह मिली, बट उनको पता था कि इस जगह के ऊपर भगवान शिव और पार्वती, माता पार्वती वहाँ पर रहते हैं। तो अब भगवान विष्णु की जो लीला है वो थोड़ी सी अटपटी लीला है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बाल रूपी रूप लिया और जो ये धाम है यहीं पर इसके पर्वत के पास में, नीलकंठ पर्वत के पास में, उन्होंने बाल रूप में और माता पार्वती के सामने आ गए। अब माता पार्वती ने एक अकेले बालक को देखा तो उन्होंने क्या किया, उस बालक को उठाया और वो अपने धाम के अंदर, अपने घर के अंदर ले गए। तो जब वो अपने पास में ले गए तो बालक जब रो रहा था तो उसको दूध पिलाया, उसका ख्याल किया, और जब बालक सो गया तो माता पार्वती अपने स्नान के लिए निकल गए। अब जब वापिस आए तो उन्होंने देखा कि जो मतलब उन्होंने जो उनकी जगह थी उसको अंदर से बंद कर लिया गया था। तो अब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप बताएं स्वामी कि हम क्या करें। तो भगवान शिव ने कहा कि ये तुम्हारा ही बालक है और मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके ऊपर बल भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा है। तो माता पार्वती और महादेव वहां से निकल गए। तब से इस धाम को भगवान विष्णु ने ले लिया था और यहाँ पर उनका ये निवास स्थान बन गया था। भगवान विष्णु यहाँ पर अपने पूजा करते थे, अपने अपनी जो उनकी समाधि लेते थे, अब वहाँ पर तपस्या करते थे। तो ऐसे ऐसे तपस्या करते हुए अब इसका जो नाम बद्रीनाथ वो कैसे पड़ा। भगवान विष्णु एक बार जब तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पर हिमालय के पास में ये है ही, तो इसी वजह से क्या था कि यहाँ पर बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अब भगवान विष्णु के ऊपर जब बर्फ पड़ने लगी तो माता लक्ष्मी ने देखा कि उनसे उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा है। तो माता लक्ष्मी ने वहां पर बेर के वृक्ष के रूप लेके और भगवान विष्णु को ऊपर बिल्कुल छाया कर दी, ताकि जो भी बर्फ पड़े वो उस पेड़ वृक्ष के ऊपर पड़े और भगवान विष्णु पे ना पड़े। अब कुछ समय बाद जब बहुत टाइम हो गया तो भगवान विष्णु जब अपनी तपस्या से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर पड़ने वाली बर्फ जो थी वो सब वृक्ष के ऊपर पड़ी हुई है। तो उनको पता चला कि ये माता लक्ष्मी है जो उन्होंने अपना रूप वृक्ष के में डाल लेके और मेरे को बर्फ से बचाया है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी तपस्या है आप भी उस तपस्या की उतनी ही अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि आज से जो ये बद्रीनाथ का धाम है, जो आपने बेर का वृक्ष लिया है, बद्री का लिया है, तो इसको बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तब से इस धाम का नाम बद्रीनाथ है। और इसके ऊपर बद्रीनाथ का जो मतलब मंदिर है, यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है 1 मीटर के लगभग की, जिसके 4 हाथ हैं और उनके ऊपर एक नग भी चढ़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु की इस मूर्ति को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाता है। बद्रीनाथ धाम के अंदर 3 जगह हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ धाम के दोनों ओर नर और नारायण के पर्वत हैं, जो उनके बीच में ये बद्रीनाथ धाम स्थित है। जो इसका जो बद्रीनाथ धाम का जो प्रवेश द्वार है उसको मतलब सिंही द्वार जिसको माना जाता है, तो वहाँ से वो बहुत ही अच्छा चौड़ा द्वार है, उससे हमारे बद्रीनाथ धाम के अंदर की एंट्री होती है। उसके बाद में अंदर एंट्री करेंगे तो जो गर्भगृह है, गर्भगृह की जो छत है वो बिल्कुल एकदम शंख की तरह लगती है।
और उसके जब अंदर जब जाते हैं तो दोनों साइड में पिलर से ये बद्रीनाथ धाम अच्छी तरीके से नक्काशी के साथ में बना हुआ है पूरा। अंदर जो सभा मंडप है, सभा मंडप से अंदर जाते हैं, जहाँ सभा मंडप में ही बहुत सारे जो न्यायी हैं, जो पुजारी हैं, वो वहाँ पर जाके अपनी पूजा करते हैं वहीं से, और वहीं से आगे जाके भगवान बद्री के दर्शन होते हैं। और भगवान बद्रीनाथ का ये ऐसा धाम है जिसकी जो मूर्ति है, माना जाता है कि ये ऐसी मूर्ति है जो 8 ऐसी मूर्ति जो प्रकट हुई थी, जो खुद से प्रकट हुई थी, उनमें से ही एक भगवान बद्रीनाथ के धाम की ये मूर्ति है। उसके अलावा जो बद्रीनाथ का जो धाम है, यहाँ पर एक और भी बहुत अच्छी मान्यता है कि भगवान जो महादेव हैं, भगवान शिव हैं, उनको ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति यहाँ पर मिली थी। उस जगह का नाम था ब्रह्म कपाल, जिसे आज के टाइम पे यहाँ पर पितरों के तर्पण के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ही माना जाता है कि अगर आप पितरों का तर्पण करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। भगवान बद्रीनाथ का धाम की ये मान्यता है कि ये 6 महीने तक हमारे मनुष्यों के लिए खुला होता है, और बाकी 6 महीने इसके कपाट बंद हो जाते हैं, और 6 महीने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ देवता दर्शन के लिए आते हैं। और इस 6 महीने के बीच में ये द्वार के अंदर एक ज्योति जो जलाते हैं 6 महीने से पहले, वो ज्योति हमेशा 6 महीने बाद जब हम वापस द्वार खोलते हैं तो उसकी वो ज्योति हमेशा चलती ही रहती है, वैसी की वैसी। तो देवता ही इस मंदिर की रक्षा करते हैं उन 6 महीनों के लिए। बद्रीनाथ के धाम के जब द्वार बंद करते हैं तो माना जाता है जो इसके मुख्य पुजारी हैं, उनको स्त्री का रूप बनाना पड़ता है, और सिर्फ स्त्री का रूप ही नहीं, स्त्री की तरह ही श्रृंगार करके ही बद्रीनाथ धाम के द्वार बंद होते हैं। कई अलग वेदों में भी इसके मतलब बद्रीनाथ धाम के बारे में भी लिखा गया है, और माना जाता है कि सतयुग में कभी देवता इसके दर्शन करते थे, त्रेता युग में आगे उन्होंने संतों को दर्शन देना शुरू किया, द्वापर युग में भगवान जो विष्णु थे उन्होंने क्या किया कि मनुष्यों के लिए भी इस धाम के लिए ओपन कर दिया कि यहाँ पर अब मनुष्य भी आकर यहाँ पर इस धाम के दर्शन कर सकते हैं, और उनको वैकुंठ मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।